ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान अपने इस साकार देह में बाबा से मुरली सुन रही हूँ, अपने आत्मिक स्थिति में, जागृत स्थिति में, कि आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। मैं अपने आत्मिक भाव में बहुत ही जागृति के साथ यह मुरली सुन रही हूँ, यह देखते हुए कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। मेरे पुरुषार्थ में कहाँ क्या कमी हो रही है, जिसके लिए मुझे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। ओम शांति। आज 13 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए आए हैं और हमें कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों का खर्चा फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षा का हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्षा लो। बाबा कह रहे हैं कि हमें इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा क्यों नहीं लगता, क्योंकि स्वयं हमारे फादर हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो हमसे पैसे कैसे लेंगे? कोई भी खर्चा फी बाबा कैसे ले सकते हैं? हम बाबा के बच्चे बने, जिस दिन बाबा ने हमें एडॉप्ट किया उसी दिन हम बाबा की जो भी बरसे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसके हम हकदार बन गए और हम बिना किसी खर्चे के हीरे जैसा देवता जैसे बन गए हैं। भक्ति में अगर तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा होगा। और यहाँ बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्षा लो। इस वर्षे के लिए, इस कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए सिर्फ हमें पावन बनना है और कुछ नहीं करना है। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम बाबा के बच्चे, बाबा के स्टूडेंट मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए हैं कि जन्म बाय जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि हम अपने को आत्मा समझते थे। यह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं। जो लौकिक में हमारे फादर होते हैं वह दूसरी जगह भेज देते हैं। यहाँ तो लेकिन हमारे अलौकिक फादर ही हमें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बैठ के। सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं, दूसरी जगह ट्यूशन के लिए हमारे लौकिक फादर भेजते हैं, क्योंकि हमारी सदगति हो, हमें ज्ञान मिले। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ तो कोई जानते नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं, अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी है, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता। भले लौकिक में हम गुरु कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा निश्चय नहीं बैठता। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक संदेह रहता है, पता नहीं है सही बोल रहे हैं कि नहीं, डोंगी तो नहीं है, कुछ ना कुछ संदेह रहता ही है। लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। हम ही ने पुकारा था, हे पतित पावन, हमें हे पतित पावन आके हमें पावन बनाओ। आगे कहते हैं बाबा,
ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा गुरु मिले जो हमें वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए हम कितने गुरु खोजते हैं, क्या क्या युक्तियां रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है वहाँ जाएंगे, जो इस झाड़ की सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं यह तो क्लियर बात है। तो बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ के होते हैं सतयुग में जाने वाले, उन्हें हम कोई भी जरा सा ज्ञान की बात करेंगे तो उन्हें ज्ञान का तीर लग जाता है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह जान गए हो, तुम समझते हो। बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहले मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को हम जानते ही नहीं थे। अभी तुम समझते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है। डिफ़िकल्ट भी है। जहाँ ये बाबा को याद करना बहुत इजी है, तो वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हम काम करते भूल जाते हैं। बाबा यही कहते हैं कि यह ज्ञान बहुत छोटा सा है कि हम आत्मा और परमात्मा को हमें याद करना है। लेकिन हमें इतनी सी छोटी सी भी बात हमें याद नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं। लौकिक बाप को तो नहीं भूलते, लेकिन अलौकिक फादर को, जिनसे हमें इतना वर्षा मिलता है, उन्हें हम भूल जाते हैं। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा, और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिलता है। ऐसे पवित्र तो एक का ही हमें संग मिलता है, जो कि परमपिता परमात्मा स्वयं है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे। अभी यह रावण संप्रदाय, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा जब हम राम संप्रदाय में चले जाएंगे। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा सा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के तो और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें यह अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से हीरे देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। हम असुर से देवता सेकंड में हम बन जाते हैं, बिना कौड़ी खर्च के। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं, ना कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्च किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। वैसे ही पारलौकिक बाप का बनने में कोई खर्चा हमें नहीं लगता है। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं तो खर्चा करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप से वर्षा लो और बाप को याद करो। बाप है ना,
बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो। ओम शांति। बाबा कहते हैं जीवन किसको कहा जाता है, मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है, या जो लौकिक मनुष्य हैं वो लोग क्या जाने सिवाय तुम्हारे। हम ब्राह्मणों बच्चे के अलावा वो लोग कैसे जान सकते हैं कि जीवन क्या है, असल जीवन क्या है, प्योरिटी वाला जीवन क्या है, सतोगुणी जीवन क्या है, वो लोग कहाँ से समझेंगे। यहाँ कितनी खुशी है, कितना सुकून है, वो लोग कहाँ से समझ सकेंगे। आगे कहते हैं बाबा, हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने यह हमें लिखना चाहिए। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं सिवाय बाप के, और कोई बना नहीं सके। किताब है अच्छा, उसमें सिर्फ एक अक्षर ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकेंड में प्राप्त कर सकते हो। हमें ऐसी किताब लिखनी चाहिए बिना किसी खर्चा के। उन्हें बताना चाहिए बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या, गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। देखिए किसी भी बड़े से बड़े घर में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जैसे ही वह जन्म लेता है कि बस उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे वो सारी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। ऐसे ही जब हम बाबा के बच्चे बने तो सारी प्रॉपर्टी का हम अधिकारी बन गए। 21 जन्मों का बाबा ने हमें वर्षा दे दिया। बाबा की सारी शक्तियाँ सारे गुण हमारे हो गए। आगे कहते हैं बाबा, खर्चा तो बाप करते हैं ना कि बच्चा, खर्चा बाबा करते हैं, हम बच्चे कोई खर्च नहीं करते। अभी तुमने क्या खर्चा किया, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या, नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में कोई खर्चा नहीं लगता। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या, सिर्फ हमने बाबा पे ट्रस्ट किया और हम बाबा के अधिकारी बन गए। कोई खर्चा हमें नहीं करना पड़ा। तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप से वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं तुम मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो सिर्फ इतना काम करो कि पतित से पावन बन जाओ, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप बैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। यहाँ तो खर्चा कुछ भी नहीं हमें करना पड़ता। आत्मा समझती है हम अविनाशी हैं, या शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे, ख्याल तो होगा ना। यह भी हम सोचेंगे कि हम जो इतना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसों के लिए, वो उसका क्या करेंगे, वो तो सब विनाश होना है। ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। अगर कोई साहूकार है, उनकी कोई संतान नहीं है, कोई नहीं है प्रॉपर्टी का हकदार, तो वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे इस पैसे का। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया, एक अब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़ कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या, कुछ भी नहीं। ये बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसा नहीं लेती पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया। अब्राहम लिंकन के बारे में बाबा बता रहे हैं कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, बाबा भी हमसे कुछ खर्चा नहीं लेते। समझती है दुनिया में सब गरीब हैं, भले कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति हैं, वह भी कहेंगे गरीब हैं, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी हो तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों के से पढ़ाई का क्या लेंगे, बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं
हम भविष्य में यह बनेंगे। मैं आया हूँ यह स्थापना करने, बैच में भी यह समझानी है। नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उसमें सारा पार्ट नोंदा हुआ है। जो भिखारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। यह बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता। कहते हैं यह जौहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा, समझते हैं यह जौहरी था। जवाहरात एक होती है इमिटेशन और एक होती है रियल, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है रियल। इसमें भी रियल जवाहरात बाबा हमें देते हैं तो फिर वह क्या काम आएगी। यह है ज्ञान रत्न। जो रियल जवाहरात होते हैं वह होते हैं ज्ञान रत्न। इनके सामने में उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जो साधु सन्यासी हमें भक्ति मार्ग में जो सत्संग कथाएं कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। जब यह रत्न मिले तो समझा यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाखों रुपए का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए। यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारें छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। वहाँ समझते हैं कि लोग गंगा स्नान कर पावन बन जाएंगे, लेकिन यह पानी और बरसात की कोई बात ही नहीं है। यह तो ज्ञान स्नान की बात है। आगे बाबा कहते हैं पावन बनने में खर्चे की तो बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाबा है हमारे। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वह, इन सब बातों में बुद्धि हमारी चलनी चाहिए। ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाबा कहते हैं ड्रामा में यह भक्ति का भी पार्ट है। कुछ दिन द्वापर से हमें भक्ति करनी ही है। उसके बाद कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में बाबा आते हैं संगम युग पर हमसे मिलने। तो कुछ दिन तो भक्ति का पार्ट चलना ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वही जाएगा। बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि जो पावन बनेगा वह जाएगा। जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वह निकल आएंगे, बाकी थोड़े समझेंगे, वह तो दुबन में फंसे रहेंगे। बाबा कहते हैं जो यहाँ की सैपलिंग होंगे, यहाँ के बच्चे होंगे, वो सब निकल आएंगे, बाकी नहीं समझेंगे, वो उसी में फंसे रहेंगे। बाकी जो है वो उसी गंदगी में फंसे रहेंगे और द्वापर में या त्रेता में बाद में आएंगे। उन लोगों को कोई हमारा ज्ञान तीर नहीं लगेगा। उन्हें हम जैसे ही कोई ज्ञान की बातें कहेंगे कि बस वो रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे को छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा नहीं किसी को समझाना है। 1-2 बार प्रयास जरूर करना है, लेकिन बहुत किसी के पीछे नहीं पड़ना है। आगे कहते हैं बाबा जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, आप पुरानी दुनिया को कैसे नहीं बनाते हो। तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खासकर यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे, याद की यात्रा से बाबा कहते हैं कि अखबारों में लक्ष्मी नारायण का चित्र डाल दो और लिख दो
कि शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा बाबा में, और वह सिर्फ याद की यात्रा से ऐसे विश्व का स्वर्ग का मालिक सबको बनाएंगे। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है कि नहीं। बाबा कहते हैं कि कहीं भी अगर कोई ऐसा लगे तो उसे हमें बाबा का कोई ज्ञान जरूर देना है कि देखो कितना आसान है कि सिर्फ ईश्वर को याद करके, भगवान को, परमपिता को याद करके अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, इस ईश्वर के मालिक बन जाओगे। तो देखो ध्यान से कि उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आता है कि नहीं, चेहरा बदलता है कि नहीं, नैनों में पानी भीगते हैं कि नहीं। जो यहाँ के होंगे उनको जैसे ही पता चलेगा कि हाँ हमारे पिता के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है तो उनका कुछ तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, आंखों में पानी आ जाएगा, कुछ तो उनको ज्ञान तीर जरूर लगेगा। अगर नहीं लगता तो समझो वो यहाँ के नहीं है। आगे बाबा कहते हैं तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। अगर उनका कुछ एक्सप्रेशन चेंज होता है, आंखों में पानी आता है, कुछ ऐसा लगता है तो उनकी बुद्धि में इसका मतलब कुछ बैठ रहा है। पहले पहले यह एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है माँ में कम याद करो। शिव बाबा आया है तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था, माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ भी ऐसे बैठ समझाएं। यह तो छोटा सा ज्ञान कोई भी छोटी बच्चियाँ भी बैठ के समझा सकती हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। सिर्फ बाबा को और वर्षा को यह याद करते रहो और बस यह निश्चय हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मनाभव। अक्षर सुने हैं, ना सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही यह है ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई नहीं जानते। पावन होने के लिए तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते हो। ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पतित से पावन बनने की मत। हम बाबा की मत पर चलेंगे तो यही मत है। बाबा के द्वारा जो हमें श्रीमत मिलती है वही है हमें पतित से पावन बनाने की मत। बाबा कहते हैं मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवं पावन, तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भल रहो, बाल बच्चे आदि भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग सब से हटाकर मेरे में लगाओ। सिर्फ सब कार्य करते हमें बाबा से बुद्धि योग लगा कर रखना है, किसी में उलझना नहीं है। यह है ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, बच्चे आदि संभालते हैं, गृहस्थ में भी रहते, हमें सिर्फ बाबा को याद करते रहना है और कुछ नहीं है, सिर्फ काम करते रहें और हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। यह है सबसे मुख्य बात। यह ना समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ याद करो और कुछ नहीं करना है, इसी याद से हम
मनुष्य से देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाबा कहते हैं स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेते हैं। यह जो बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं वह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इसकी वैल्यू जानकर हमें पढ़नी है। इसी से हम गरीब से साहूकार बन जाएंगे। यही पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। यह इनकम पाने का, धनी बनने का, हमें स्वर्ग का मालिक बनने का, यही सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है। इसी के द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। इसी से ऊंच पद पाना है, इस ज्ञान रत्नों की पढ़ाई से। दूसरी पॉइंट है, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है सिर्फ उसी का संग करना है। कुसंग से हमें सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप से लगाना है। आज हमें चेकिंग करनी है, हमारा कोई कुसंग तो नहीं है। बाबा जैसा बनने के लिए, राम संप्रदाय में आने के लिए हमें संपूर्ण प्योर बनना है और ज्ञान रत्न बटोरते रहना है अधिक से अधिक। इसके लिए हमें कुसंग से दूर रहना है और सबसे बुद्धि योग हटाकर सिर्फ अपने बाबा को याद करते रहना है। आज का वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हम बाबा के बच्चे शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई हम जमा कर सकते हैं। हमारा एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। ऐसे हम पद्मा पदम शक्तिशाली भाग्यशाली आत्माएं हैं। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो सेकंड में याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। बाबा कहते हैं हमारी याद इतनी शक्तिशाली हो, हमारी योग अग्नि इतनी तेज हो, तीव्र हो कि हमारे बहुत से बहुत अधिक से अधिक पद्मों की कमाई जमा होती जाए। जिनके हर कदम में पद्म हो वह कितने पद्म जमा हो जाएंगे। अगर हम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करेंगे तो कितने पद्म हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है, उसके चेहरे की रौनक ही अलग हो जाती है जो लौकिक में कमाई करते हैं। और हम कौन सी कमाई कर रहे हैं? स्वर्ग का मालिक बनने की कमाई कर रहे हैं, तो हमारे चेहरे की तो चमक कुछ और ही हो जाएगी। तो आपकी शक्ल में भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे, हमारे शक्लों में भी वो चमक, वो रूहानियत दिखाई देनी चाहिए। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह तो न्यारे लोग हैं। ऐसी हमारे चेहरे पर ऐसी रूहानी नशा, ऐसी रूहानी खुशी हो जो सभी लोग अनुभव करें कि ये लोग तो कुछ डिफरेंट है, इनके चेहरे पे तो अलग ही चमक है, अलग ही खुशी है, अलग ही रूहानियत है। ये तो बिल्कुल जैसे फरिश्ता प्रतीत होते हैं, लगता है इन्हें कौन सी बहुत बड़ा खजाना इन्हें मिल गया है। ऐसे हमें खुद को समझना है कि हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। हर कदम में हमारे पास पद्मों की कमाई जमा हो रही है। आज का स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से हमें बेफिक्र बादशाह बनना है। ड्रामा में जो हो रहा है वह सब नहीं था, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। सदा इसी नशे में हमें रहना है। ड्रामा में जो होगा हर एक पार्ट का अपना अपना है। सब बाबा कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में जो भी होना है सब अच्छा ही होना है। तो अगर कुछ ऐसी सीन आ रही है, कुछ गलत भी हो रहा है, तो हमें बेफिक्र रहना है कि जो होगा यह हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा। हमारे लिए कुछ सबक लेके, कुछ अनुभव लेके, कुछ ज्ञान लेके, कुछ आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। आज का व्यक्ति सारे हैं, बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। हम बाबा की कंपनी के और बाप दादा के परिवार के हैं। अभी और कहाँ क्लब आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है।
हम बाबा की कंपनी के बच्चे हैं, उन बच्चे हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, वहाँ के परिवार के हैं। तो अब हमें किसी भी क्लब आदि में जाने की ज़रूरत नहीं है। सदा चेहरे पे ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। हमारा चेहरा इतना खुशी से भरपूर होना चाहिए कि हमारे चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। इससे स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। अर्थात जितनी हमारे चेहरे में रूहानियत रहेगी, खुशी रहेगी, उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता जाएगा। बाबा कहते हैं ना कि हमें अपने चेहरे से, चलन से, कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जितना हमारे चेहरे में, हमारे में रूहानियत रहेगी, उतने ज़्यादा हमारे बाबा प्रत्यक्ष होंगे पूरे विश्व में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।